झूठ मत बोलो। ये रिश्ता तो पक्का। मारिया मोम, पहले हमारा बात सुनिए ना। बोलो ना बेटा। चाय, ये क्या कर दिया तुमने? चाय गिरा दिया। It's all right, प्रीति बेटा, होता है। अरे नहीं, कैसे होता है? जाओ जाओ, इसका मदद करो, जाओ थोड़ो। विश्वास कीजिए हम पर, विश्वास कीजिए अपने प्रेम पर, जो होगा अच्छा होगा। मुझे विश्वास है आपके विश्वास पर। जाइए, मॉम को सब सच सच बता दीजिए। मारिया, ये रिंग हम प्रीति के वास्ते खरीदा है। मस्त है ना? हाँ, वो तो चक्के देखूंगी तब पता चलेगा ना। क्या अंगूठी? ओह अंगूठी। She's got a nice sense of humor. देखो ना कितना सुंदर रिंग है। प्रीति जब पहनेगा ना तो और ब्यूटीफुल लगेगा, है ना? मारिया मोम, अरे पीटर, 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 पीटर बेटा, देखो तो तुम्हारे मॉम और डैडी तुम्हारे लिए रिंग भी लेकर आए। वो चाहते कि आज ही शादी करो। देखो बेटी, अरे देखो कितना बढ़िया रिंग है ना, तुम्हारे फिंगर में कितना ब्यूटीफुल लगेगा। रिंग भी और तुम भी। क्या बोलूं मैं? आई एम वेरी हैप्पी, तुम दोनों का कपल इतना ब्यूटीफुल लगेगा। रियली आई एम सो हैप्पी। देखो तो कितना सुंदर रिंग है। ये शादी नहीं हो सकती मॉम। क्या? क्यों? क्यों पीटर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकती। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गया? अरे पीटर कितना अच्छा लड़का है। पीटर, प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसकी माँ हूं ना, मुझे पता है। प्रीति, अरे इतना अच्छा लड़का तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, आपका दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ मामा, मैं जानती हूँ। ये तो वेरी नाइस बॉय। ये बहुत अच्छी है, शायद इसलिए वो मेरे नसीब में नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पीटर, अरे पीटर, इसे समझाओ ना पीटर। मैं तुम दोनों का भले का बात करता है ना, समझाओ उसे। अरे तुम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा पीटर। कौन पीटर मॉम? यहाँ कोई पीटर है ही नहीं। ये तुम क्या बोलता है मैन? हम सच बोलता है मॉम, हम पीटर नहीं, पंकज हैं। और ये हमारा मॉम डैड नहीं है, ये अपूर्व भैया और परेश जी हैं। ओ मेरे बंधुरा, I can't believe it. Mama, don't touch me. Don't you dare touch me. इतना बड़ा नाटक किया मेरे साथ। सब लोगों ने मिलकर धोखा दिया मुझे। देखिए मारिया आंटी, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम सब लोग फ्रॉड हो, धोखेबाज हो। प्रीति, तुमने भी इन सब के साथ मिलकर मुझे, अपनी माँ को धोखा दिया।
मुझे इस घर में नहीं रहने का। तुम भी चलो मेरे साथ, मैं प्रीति को भी लेके जाता हूँ। चलो अपना बैग पैक करो। चलो मारी आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनने का हमको, कुछ नहीं सुनने का। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। प्लीज प्लीज मारी आंटी, ये फ्रॉड नहीं है। ये मत देखिए किसने क्या किया है अभी। अगर ये चाहता ना तो पीटर बनके आपकी बेटी से शादी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये आपका विश्वास जीतना चाहता था। विश्वास? तुम लोगों पे विश्वास? इतना बड़ा नाटक करने के बाद तुम विश्वास का बात करता? मुझे वो धीरूबाई पे तरस आता है जिनको तुम जैसा फ्रॉड लोग मिला। मामा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ नहीं समझना है, जो समझना था वो समझ लिया। अभी चलो इधर से। मामा बोला नहीं, चलो। मिस मारिया डिसोजा, हाँ अब मारिया है, क्या काम है? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। काम का बात बोलो मैन। ओके ओके, तो सुनिए, आई एम एडवोकेट राजेंद्र चड्डा। गोवा की जिस जमीन के लिए आप कोर्ट में केस करना चाहती हैं उसे भूल जाइए। इसी में आपकी भलाई है। देखो ये सब बात हमारा वकील फर्नांडिस के साथ करना। आपका वकील? हाँ अरे आपका वकील तो डर के मारे शहर से गायब हो चुका है। क्या? जमीन के सारे ओरिजिनल पेपर्स मुझे देके वो कहीं भाग चुका है। देखिए ये पेपर तुम्हारे पास कैसा आया? वैसे इसमें आपके वकील का कोई दोष नहीं है। वो लोग हैं ही इतने खतरनाक, बात बात पे गन निकाल लेते हैं वो लोग। कौन लोग? अरे वही लोग जिनसे आपने ये जमीन का पंगा लिया हुआ है। देखिए मेरी तो आपसे एक ही एडवाइस है, आप ये जमीन भूल जाइए। अरे वाह, ऐसे कैसे भूल जाओ? देखिए मैं तो आपको यही समझाना आया हूं। आप एक अकेली विधवा औरत ये सब गुंडे बुंडे कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों उलझना चाहती है? ठीक है, अब आप मुंबई आ ही चुकी है तो 2-4 दिन मुंबई दर्शन कर लो और वापस गोवा चले। मेरे क्लाइंट आपको भिजवा देंगे 2-4 लाख रुपए। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? 2-4 लाख? 60 लाख का जमीन है मेरा। ऐसे कैसे 2-4 लाख? पर अब ये जमीन आपकी नहीं है। क्या? और ये बात मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूं क्योंकि सारे ओरिजिनल पेपर सब मेरे पास है। धज्जियां उड़ा के रख सकता हूं मैं आपकी। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, गोवा वापस चली जाइए और ये जमीन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आगे फिर आपकी मर्जी। बाय, टेक केयर। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं प्रीति को नहीं रोकूंगा। आप घबराइए मत मारिया आंटी, भले ही आपकी जमीन के कागजात उस चड्डा के पास हो, लेकिन जब तक जमीन आपके नाम पर है ना, वो चड्डा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं शहर के 2-3 टॉप के लॉयर्स को जानता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं एहसान करने की। इसके बदले में तुम क्या मांगेगा बाद में हमको पता नहीं मांगूंगा मैं प्रीति का हाथ पंकज के लिए। अगर भगवान ने भी कहा ना तो मैं कह दूंगा कि
मारिया आंटी की मर्जी के बगैर मैं प्रीति और पंकज की शादी नहीं होने दूंगा। बस बस, ऐसा ही चिकना चुपड़ा बात करके पंकज ने हमारा दिल जीत लिया और बाद में हमको धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। नहीं चाहिए आपको कुछ भी, जो भी था सब चला गया। जॉनीज किचन बनाने का सपना भी टूट गया। हमारा बेटा भी हमसे दूर चला गया। अब हमारा बेटी भी हमारा सहारा नहीं बनेगा तो हमको कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। प्लीज प्लीज रोइए मत मारिया आंटी, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं प्रीति को नहीं रोकूंगा। वो आपके साथ ही जाएगी, चाहे जो हो जाए मैं भुगत लूंगा। हेलो मिस्टर परेरा, या चटा हियर। जी आपका काम तो हो गया, मारिया की बोलती बंद हो गई है। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब वो कोर्ट में नहीं जाएगी। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अब बाय। तू तो वही है ना जो मारिया जी के साथ था? यहां क्या लेना है बे? आपकी बेटी कैसी है चड्ढा साहब? मेरी बेटी? अच्छा, तो तू मेरी बेटी को उठाने की धमकी देने आया है? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। चल जा जा, ये धमकी किसी और को देना समझा? वकाओ! वकाओ! पंकज जी, आप? सॉरी पंकज जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे क्या कर रहे हैं चड्ढा साहब? आप ठीक हैं? और आपकी बेटी चिट्टी कैसी है? अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी ना? जी, अब तो वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, लेकिन आपको अभी तक भूली नहीं वो। लेकिन पंकज जी, आप इस बेस में? ये कहानी कभी और सुनाऊंगा, अभी तो मैं आपसे केवल एक विनती करने आया हूं। नहीं नहीं पंकज जी, विनती नहीं, हुक्म कीजिए। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपका वो एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं? आपने मेरी खोई हुई बेटी को महीनों तक अपने आश्रम में रखा और सही सलामत मुझे वापस लौटाया, वो मैं कैसे भूल सकता हूं? अगर आप न होते तो मुझे मेरी बेटी कभी वापस नहीं मिलती। बोलिए, हुक्म कीजिए। देखिए, हम आपको आदेश तो नहीं दे सकते, किंतु विनती अवश्य करना चाहेंगे। आप मारिया जी के केस में धमकी का प्रयोग ना करें और ना ही उन्हें तकलीफ दें। वो एक भली महिला है, हम उन्हें भली भांति जानते हैं। इतनी छोटी सी बात? एक मिनट रुकिए, ये लीजिए जमीन के ओरिजिनल पेपर्स। आज से ये जमीन उनकी हुई। किंतु आप ये दस्तावेज देकर किसी संकट में तो नहीं पड़ेंगे ना? पंकज जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करें। प्लीज पंकज जी, आपका ऋण तो मैं कभी उतार ही नहीं सकता हूं। आपने जो मेरी मदद की है, और आज भी आप अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मदद मांगने आए हैं। यू आर ग्रेट, ट्रूली ग्रेट। और ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है। जाइए पंकज जी, ये पेपर्स लेके जाइए। धन्यवाद। वो लड़के वालों को रोक के रखो। हम कल सुबह का फ्लाइट से गोवा आ रहा है। हाँ, प्रीति बेबी को लेकर आ रहा है। हाँ हाँ, अगर ये कहाँ गया था तू? हम चड्ढा जी से मिलने गए थे और ये मारिया जी के जमीन के दस्तावेज लेकर आए हैं। तू उससे हाथापाई करके आया? नहीं नहीं नहीं, वो हमें पहचानते हैं। हमने बहुत समय पहले उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस सौंपी थी। हम उन्हें विनती करने गए थे कि वो मारिया मॉम को तकलीफ ना पहुंचाएं।
किंतु उन्होंने हमें ये दस्तावेज ही लौटा दिए। क्या भाई, क्या काम किया तूने? ये कैसे? अब एक काम कर, अभी ये पेपर मारिया आंटी को दे दे, हो सकता है खुश होकर तेरी शादी प्रीति से कर दे। हाँ नहीं अपूर्व भैया, हम नहीं चाहते कि वो हमारे किसी उपकार तले दबकर कोई निर्णय लें। ये आप ही उन्हें सौंप देना। क्या यार, तेरी फिर वही पंकज ब्रांड अच्छाई। राजू भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। इसका कुछ नहीं हो सकता अपूर्व। क्या हो गया राजू भैया को? अरे राजू भैया को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हुआ है। पंकज, अच्छा होने से कुछ नहीं होता, वो अच्छाई लोगों को दिखानी भी पड़ती है। चल चल मारिया आंटी से मिलते, चल। किंतु अरे भाई, किंतु परंतु चल ना यार, बहस मत कर, चल जल्दी चल। मारिया मॉम। पीटर, तुम जाओ यहां से। पीटर कोई है नहीं, पीटर कोई था नहीं, जाओ। आपने सच कहा मारिया आंटी, वो पीटर था ही नहीं। आपके लिए जो ये ड्रेस खरीद कर ले आया, वो पीटर नहीं था। जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आया या आपके दिल में जिसने जगह बनाई, वो पीटर नहीं था। और जो चड्डा से आपके जमीन के कागजात ले आया, वो भी पीटर नहीं है। पंकज था, वो पंकज जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसकी अच्छाइयों को आपने कभी नहीं देखा। खैर, आप अपनी आंखें बंद करके चलना चाहती हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने भले ही पंकज को अपना दामाद नहीं बनाया, लेकिन वो आपका बेटा जरूर बन चुका है। ये लो पंकज, ये एक बेटा ही अपने मां को देगा। मारिया मॉम, हम तो बचपन से ही अनाथ थे, किंतु आपने जो पीटर समझकर मां का प्यार दिया, उसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बेटे का कर्तव्य होता है मां के सपने को पूरा करना। ये लीजिए आपके जमीन के दस्तावेज। पंकज ना सही, पीटर समझ के स्वीकार कर लीजिए इसे। हेलो, हाँ है, एक मिनट। मम्मा आरती है। हेलो, हाँ बोलो माइकल। अरे नहीं नहीं,
लड़के वालों को रोक के रखो। हम कल सुबह का फ्लाइट से गोवा आ रहा है। हाँ, प्रीति बेबी को लेकर आ रहा है। हाँ हाँ, अगर लड़का अच्छा लगा तो इमीडिएट शादी करेगा, समझा? ओके बाय। हाँ, टिकट कैंसिल कर दो। क्या? अरे बोला ना टिकट कैंसिल कर दो, हमको एक जरूरी काम याद आया है। और सुनो, तुम्हारा ब्रदर एंड्रू को फोन करके इधर बुलाओ। क्या? जितना बोला है उतना करो।